हमारा पहला टॉपिक होगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम लोग कहते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति में हम लोग को क्या क्या चीजें समझनी है। संख्या पद्धति में हम लोगों को समझना है संख्याओं के बारे में। तो ये दोस्तों, ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में जितनी भी बेसिक बातें होंगी आज उनकी चर्चा होगी। तो इसमें हम जैसे कि बात करें पहले संख्याओं की, तो संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो पहले हम जान लेते हैं जो पहली संख्या होती है हमारी, वो होती है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का मतलब प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या 1 से लेके 9 तक की जो संख्याएं होती हैं वो कौन सी होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब दूसरी जो संख्या आती है उसे कहते हैं होल नंबर। होल नंबर्स। होल नंबर का मतलब होता है दोस्तों पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या वही होती है, ऐसे इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में अगर जो हम शून्य को ऐड कर देंगे, 1 0 1 2 3 4 5 8 8 9 तक, तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी? होल नंबर। तो इन्हीं दो के बारे में हमें पढ़ना है। तो अब इसमें मैं आप लोगों को जितने भी संख्याओं के बारे में बेसिक बातें होती हो बताऊंगा। तो पहले हमने बताया प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर 9 तक। दूसरा बताया 0 से लेकर 9 तक, ये पूर्ण संख्या हो गई। अब हम बात करते हैं तीसरी जो संख्या है वो कौन सी है? तीसरी संख्या है हमारी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या को हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर में क्या होता है? परिमेय संख्या वे संख्याएं जो किसके रूप में हो? किसके रूप में हो? p बाई क्यू के रूप में, यानी किसके फॉर्म में हो? p बाई क्यू के। यहाँ पर शर्त ये भी होती है कि ये जो q का मान होता है, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्यों 0 नहीं होना चाहिए? क्योंकि जो भी संख्या होती है, अगर जो q का मान 0 हो जाएगा, मान लो q का मान अगर जो हम 0 लिख दें, तो q इजिकल टू अगर जो 0 हो जाए तो दोस्तों p अपान 0 इजिकल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट्स। यानी कि अगर जो कोई भी वैल्यू 0 होती है भिन्न में, तो उसे हम क्या कहेंगे? 1/0 का मतलब इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, इसे क्या क्या कहेंगे? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट दोस्तों, या फिर कहेंगे अनंत। अनंत, ये बात हो गई। अब हम दूसरे पर बात करते हैं। तो अभी इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं कि कौन कौन सी संख्या परिमेय संख्या होती है, यानी रेशनल नंबर होती है, और कौन कौन सी रेशनल नंबर नहीं। तो परिमेय संख्या जो होती है वो क्या क्या हो सकती है? पहली बात कि वो धन हो सकती है। धन का मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव हो सकती है। दूसरी बात
ऋण हो सकती है, ऋण का मतलब नेगेटिव। उसके बाद तीसरी बात क्या हो सकती है, या तो वो शून्य हो सकती है, जीरो, या फिर सम हो सकती है, सम का मतलब इवन नंबर, या फिर विषम हो सकती है, विषम, विषम का मतलब ऑड नंबर, या फिर अभाज्य हो सकती है। अभाज्य का मतलब होता है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, या फिर क्रमागत हो सकती है, क्रमागत। क्रमागत का मतलब होता है ऑर्डर में हो सकती है। तो इतने प्रकार से हो सकती है। अब जैसे है कि हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर जो आपसे कोई कहे क्या 0/1 परमेय संख्या है, तो हाँ है, क्योंकि 0 हो सकती है। 4 परमेय संख्या है, हाँ, क्योंकि बटे 1 कर सकते हैं। 7/4 कोई तुमसे कहे परमेय संख्या है, तो हाँ है। या फिर -3/2 परमेय संख्या है। या फिर 1/2। तो ऐसी तमाम प्रकार की संख्याएं जो है परमेय संख्या कहलाती हैं। तो यहाँ पर समझने वाली जो बात है कि जो परमेय संख्या होती है वो धन हो सकती है, ऋण हो सकती है, शून्य हो सकती है, सम हो सकती है और विषम हो सकती है। अब उसके बाद हम अगली बात पे चलते हैं, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं के बारे में हम सीखेंगे। दोस्तों, अपरिमेय संख्या की बात करें अगर, जो अभी तक हमने पढ़ा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में क्या होता था बताया। अपरिमेय को कहते हैं इरेगुलेशनल, इरेशनल, सॉरी, कहते हैं इसे इरेशनल, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का मतलब होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या होती है दोस्तों। अब समझने वाली जो बात है कि इसकी पहचान क्या है, तो पहचान दोस्तों वही है, इसे, इसका मतलब होता है कि ये भी जो है p/q के रूप में तो नहीं लिखी जा सकती। यानी ये कोई पूर्णांक हो सकती है। क्या हो सकती है? कोई पूर्णांक हो सकती है, लेकिन यानी p/q के रूप में इसे हम नहीं लिखते हैं। तो जो p/q के रूप में नहीं होती है वो क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या। यानी कि हम इसे इस रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, यहाँ भी टर्म यही बनता है। अगर जो हम p/q के रूप में लिख सकते हैं तो ये हमारी परिमेय संख्या होगी। लेकिन अगर जो p/q के रूप में इसे ना लिख पाए तो ये हमारी अपरिमेय संख्या होगी। अब दोस्तों यहाँ भी टर्म वही है कि q का मान क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमें नहीं, ये हमें जानना है कि जो p/q के रूप में नहीं होगी वो क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या। अब दोस्तों ऐसे में तो चीज़ें थोड़ी सी कठिन होंगी, लेकिन मैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर जो कोई चीज़ करड़ी में हो, जैसे √5, √2, अभी √5 हो, या √2 हो, या √3 हो, या फिर पाई हो, इस प्रकार की जो भी संख्याएं होंगी वो क्या हो जाएंगी? अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं का मतलब जिनका पूर्ण वर्ग ना हो, वो सीमित दशमलव या फिर आवर्त दशमलव नहीं होते हैं। यानी कि हम सीधे हम कह सकते हैं दोस्तों कि वो सीमित दशमलव, सीमित दशमलव नहीं हो सकते, सीमित दशमलव नहीं हो सकते। और दूसरा
वे सीमित दशमलव नहीं हो सकते और न आवर्त हो सकते हैं, और वो आवर्त नहीं हो सकते, आवर्त दशमलव भी नहीं हो सकते। तो जो सीमित दशमलव नहीं होते हैं या फिर आवर्त दशमलव नहीं होते हैं, वो अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। जैसे कि दोस्तों अभी मैं बात करूं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेने के आवर्त को समझाने के लिए। आवर्त और सीमित है क्या, ये दोनों एक ही चीजें हैं। बस समझना क्या है कि जो आवर्त होता है, इसे मान लो मैंने लिखा 1/2, तो दोस्तों इसे अगर जो हम दशमलव में लिखें तो इसे 0.5 लिखेंगे, क्योंकि 2 में अगर जो हम 1 का ऐसे भाग करेंगे तो दशमलव बार जाएगा, कितनी बार, 5 बार। लेकिन अगर जो हम दूसरा एग्जाम्पल लें, जैसे ले लें 1/3, इसको अगर जो हम लिखें तो क्या क्या लिख सकते हैं, 0.333, ये जाएगा नहीं, यानी कि ये कभी अंत नहीं होगा, यानी 333 बढ़ते चला जाएगा। तो इस प्रकार की जो संख्याएं होंगी वो अनावर्त में आएंगी, या फिर कह सकते हैं दोस्तों वो आवर्त दशमलव नहीं होंगी। लेकिन इस प्रकार की जो होंगी वो क्या होंगी, आवर्त दशमलव होंगी। तो जो आवर्त दशमलव होंगी वो परिमेय संख्या होंगी, जो आवर्त दशमलव नहीं होंगी वो अपरिमेय संख्या होंगी। अब भाग करने पर हम उनको देख सकते हैं। अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला जो हमारा टॉपिक है वो है रियल नंबर। अब कोई कहता है भैया रियल नंबर क्या है, रियल नंबर क्या है, यानी रियल नंबर का मतलब होता है वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या, वास्तविक संख्या। तो रियल नंबर को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि जो भी, चाहे वो परिमेय संख्या हो और चाहे वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये दोनों ही संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, रियल नंबर होती हैं। तो परिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्या हो, ये दोनों ही संख्याएं कौन सी होती हैं, रियल नंबर। इन्हें हम वास्तविक संख्या कहते हैं। अब वास्तविक संख्या का एक उदाहरण अगर जो हम समझें तो जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं 7, 1/3, 2/3, यानी 7, 1/3, 2/3, और एग्जाम्पल में ले लें π√3 और -1 √7। तो दोस्तों करड़ी में 7, ऐसे तमाम प्रकार की जो संख्याएं हैं, इन सबको मिला के क्या कहेंगे हम, वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या परिमेय संख्या भी हो सकती है और वो अपरिमेय संख्या भी हो सकती है। उसके बाद अगली संख्या जो है उसके बारे में बताते हैं हम। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जो भी होगी, दोनों को मिलाने पर क्या मिलेगा, वास्तविक संख्या। तो दोस्तों अगली जो संख्या है, अगली संख्या हमारा है पूर्णांक। अब यहीं से हम अगली संख्या की बात करेंगे, धन पूर्णांक। किसकी बात करेंगे, पूर्णांक। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं का मतलब होता है दोस्तों पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर। अब पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर कौन सी होती हैं, इनको समझना है। पॉजिटिव इंटीजर नंबर कौन सी होती हैं, पॉजिटिव इंटीजर को हम किससे दिखाते हैं, जेड से। अब पॉजिटिव इंटीजर को हम जेड से दिखाते हैं, जेड प्लस। और वो संख्याएं होती हैं
1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, धनात्मक पूर्णांक संख्याओं 1 से लेके 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। इसके बाद अगली आती है ऋणात्मक संख्याएं। ऋणात्मक संख्याएं, तो ऋणात्मक, पहली बात ऋणात्मक संख्या कहो, संख्याएं या ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक संख्या, यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर नंबर, इन्हें हम क्या कहेंगे? नेगेटिव इंटीजर नंबर। इनको किससे दिखाते हैं? इनको जेड माइनस से दिखाते हैं। जेड पर ऊपर माइनस लगा होता है और वे संख्या होते हैं जैसे -1 -2 -3 डॉट 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 इनफाइनाइट। तो ये जो संख्याएं होती हैं ये होती हैं ऋणात्मक संख्याएं या ऋण पूर्णांक संख्याएं। अब हम बात करेंगे अगली संख्या पे। अगली संख्या दोस्तों हमारी क्या है? सम संख्या। अगली संख्या हमारा क्या है? सम संख्या। सम संख्या को दोस्तों कहते हैं इवन नंबर। सम संख्या को कहते हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर्स में क्या क्या होता है, इसकी पहचान क्या क्या है? तो समझना ये है कि जो सम संख्याएं होती हैं वो 2 से विभाजित होती हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि 2 का गुणज होती हैं। जैसे 2 2 4 6 8 10 12 ऐसी क्रम में बढ़ती हुई जाएंगी अनंत तक। तो ये कौन सी संख्या कहलाएगी? सम संख्या। यानी 2 4 6 8 10 12 14 18 16, ये सारी की सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? सम संख्या। तो ऐसे भी कह सकते हैं जो 2 से विभाज्य हो और 2 से विभाज्य संख्याएं सम संख्याएं होंगी। अब ये भी 2 प्रकार का होता है। ये 2 प्रकार का कैसे होता है? जो पहला है धन सम संख्या, धन सम संख्या, यानी कि पॉजिटिव इवन नंबर। कौन संख्या होती है? पॉजिटिव इवन नंबर। पॉजिटिव इवन नंबर कौन सी होती है? अब अगर जो इन्हीं संख्याओं को ऐसे लिख दें सीधे सीधे तो ये पॉजिटिव हो जाएंगी, लेकिन अगर जो इसको कुछ इस प्रकार से लिख दें तो हमारी ऋण सम संख्या, ऋण सम संख्या मतलब नेगेटिव इवन नंबर। नेगेटिव इवन नंबर का मतलब दोस्तों, इसी को अगर जो हम माइनस में लिख दें ऐसे लगा के -2 -4 -6 -8 ऐसे ऐसे इनफाइनाइट, तो सम संख्याएं तो हमें दोस्तों हमने बताया कि 2 4 6 जो 2 का गुणज हो तो सम संख्या कहलाएंगे। इन्हीं को हम 2 रूपों में बांट देते हैं, धन सम संख्याएं और ऋण सम संख्याएं। धन सम संख्याएं जो 2 से विभाजित हो लेकिन प्लस में हो, और ऋण सम संख्याएं बस केवल नेगेटिव लग जाए।
अब अगली संख्या की बात करेंगे। अब जो अगली संख्या है विषम संख्या है। विषम संख्या का मतलब ऑड नंबर। ऑड नंबर में क्या होता है, जो संख्याएं 2 से विभाज्य नहीं होती हैं वो संख्याएं कहलाती हैं ऑड नंबर, यानी 2 से विभाजित ना हो। सीधा हम कह सकते हैं 2 से विभाजित ना हो। अगर जो वो 2 से विभाजित नहीं होंगी तो कौन सी संख्या होगी, ऑड नंबर होगी। तो कौन सी संख्या होगी, ऑड नंबर होगी। अब ऑड नंबर में भी दो प्रकार की संख्या कह सकते हैं, जैसे कि धन विषम संख्या। धन विषम संख्या, धन विषम संख्या को क्या कहते हैं, पॉजिटिव ऑड नंबर। तो 1, 3, 5, 7, 9 डॉट 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 इस प्रकार की जो संख्याएं होंगी वो सब की सब कौन सी हो जाएंगी, धन हो जाएंगी। लेकिन इसी को अगर जो हम कुछ इस प्रकार लिखें तो ये ऋण विषम संख्या कहलाएंगे, यानी कि ऋण विषम संख्या। ऋण विषम संख्या, नेगेटिव ऑड नंबर। अब नेगेटिव ऑड नंबर क्या होता है, इसी को हम नेगेटिव में लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑड नंबर। तो -1, -3, -5 ये सारे की सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव ऑड नंबर। दोस्तों इनको हम ON से भी दिखा सकते हैं। अगर जो हम इन्हें प्रदर्शित करें तो ON से दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे अगली जो संख्या आती है, अगली हमारी संख्या होती है भाज्य संख्या। कौन सी संख्या होगी, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का मतलब होता है क्या, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर में संख्याएं तो वही रहती हैं, थोड़ा सा नाम इनका बदल दिया गया है। तो संख्याएं जैसे कि धन संख्याएं, जो भाज्य संख्याएं कौन सी कंपोजिट नंबर कहलाएंगी, कि जो 1 से कटे या 1 से कटे, मतलब उनका भाग 1 में जाए, अथवा क्या कह सकते हो, अन्य संख्या में भी जाए, अन्य संख्या से भी वो कट जाए, तो वो भाज्य संख्याएं कहलाएंगे। अब 1 से भी उनमें भाग जाए और अन्य में भी जाए। एग्जाम्पल में इनको हम कह सकते हैं, एग्जाम्पल के रूप में, एग्जाम्पल अगर जो लें तो जैसे 6। अब दोस्तों 6 का भाग किस किस से चला जाएगा, भाज्य का मतलब दोस्तों भाग जाने वाली संख्या है, इसमें भाग चला जाए। इस बात को याद रखिएगा कि जिसमें क्या जाए, भाग चला जाए। भाग कैसे, देखो 6 में किसका किसका भाग जाएगा, 2 का भी और 3 का भी। तो 2 तिहाई 6 और 3 दूना 6, ठीक है। 2 से भी भाग चला जाएगा और 3 से भी भाग चला जाएगा। तो इस प्रकार की संख्याएं कौन सी संख्या होंगी, भाज्य संख्याएं। एग्जाम्पल में और ले देते हैं, जैसे मान लो 8 ले लिया, 9 ले लिया, तो ये ऐसी बहुत संख्याएं हैं जो क्या कहलाती हैं, संयोजित भाज्य संख्या। तो सीधी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी कि जिनका भाग स्वयं से, यानी 6 स्वयं से ही 6 का
भाग जाएगा 6 का, और 2 से भी भाग चला जाएगा, यानी 2 के भी टेबल में आता है, 3 के भी टेबल में आता है। तो 2 के टेबल में आएगा तभी भाज्य संख्या कहलाएगी, और 3 के टेबल में आ रहा है। तो इन कारणों से हम समझ सकते हैं कि भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। अच्छा, भाज्य संख्याओं को कुछ और नाम से भी जाना जाता है। भाज्य संख्याओं को अलग नामों से कौन सी जाना जा सकता है? ये भाज्य संख्या है। अब भाज्य संख्या को हम क्या कह सकते हैं? संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या, भाज्य संख्या को हम क्या कह सकते हैं? संयुक्त संख्या। तो दोस्तों, भाज्य संख्या को हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। संयुक्त संख्या को हम क्या कह सकते हैं? कंपाउंड नंबर। कंपाउंड नंबर। अगली, इन्हें अगर जो 3 संख्याएं हो तो हम इन्हें यौगिक संख्याएं भी कह सकते हैं। यौगिक संख्याएं। कम से कम अगर जो 3 संख्याएं हो, 3 संख्याओं के हो, तो कौन सी संख्या कहेंगे? यौगिक संख्या। तो हम ये समझना है कि कम से कम 3 संख्या से अवश्य विभाजित हो। एग्जाम्पल में कोई संख्या लेते हैं, जैसे मान लो ये हो गया हमारा 12। तो ये किस किस के टेबल में आएगा? 2 से भी जाएगा, 6 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। तो देखो इसके 4 तरीके हैं। तो अधिकतम यानी 2 से भी कट जा रहा है, 6 से भी कट जाएगा, यानी चारों के टेबल में आएगा 12। तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी? यौगिक संख्या। तो 12 हमारी कौन सी संख्या हो गई? यौगिक संख्या। अगली संख्या पर अगर जो हम बात करें तो अगली संख्या हमारी हो जाएगी अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को क्या कहते हैं दोस्तों? प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर कौन सी संख्या होती हैं? यहीं पे एक बात याद रखना है, जो एक या स्वयं, अभी तक हमने दोस्तों क्या कहा था? जो भाज्य संख्याएं होंगी वो एक या अन्य किसी संख्याओं से विभाजित होंगी, लेकिन ये क्या होगा? एक या स्वयं से विभाजित होगा। तो ऐसी संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाएंगी? अभाज्य संख्याएं। अब अगर जो हम एग्जाम्पल में इनकी बात ले लें, एग्जाम्पल में, तो कौन सी संख्या हो जाएगी? 2, 3, 5, 7, 11। तो दोस्तों 2, 3, 5, 7 और 1, 11 ऐसी बहुत सी संख्याएं होंगी जो केवल स्वयं से कटेंगी या फिर एक से कटेंगी। तो स्वयं से कटे या एक से कटे तो वो संख्याएं कौन सी संख्या कहलाएंगी? भाज्य संख्या। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगली संख्या कौन सी संख्या है? सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या। दोस्तों समझने वाली बात यह है, पुरो प्राइम नंबर, इसको याद रखना आप लोग, इंग्लिश भी थोड़ा बहुत याद करते चलो। को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का मतलब होता है सह अभाज्य संख्या। अब सह अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है कि वे संख्याएं, अच्छा पहले इनको जान लेते हैं कि इनको और किन नामों से जाना जाता है। सह अभाज्य संख्या को हम परस्पर अभाज्य संख्या, परस्पर अभाज्य
परस्पर अभाज्य अभाज्य संख्या के नाम से भी जानते हैं और सह अभाज्य संख्या के भी नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल में हम समझते हैं कि पहले समझते हैं ये होती क्या है। ये क्या होती है, ये वे संख्याएं होती हैं जिनके जोड़े, जैसे मान लो कोई जोड़ा है उसमें कॉमन किसका हो, उभयनिष्ठ एक हो, तो कौन सी संख्या कहलाएंगे, सह अभाज्य। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो 7 और 3, इन दो संख्याओं में जो उभयनिष्ठ होगा, उभयनिष्ठ का मतलब दोस्तों कॉमन, उभयनिष्ठ या फिर कॉमन कितना हो, एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ ना हो। तो देखो दोस्तों, अगर जो हम दो संख्या ले ले 7 और 3, तो उसमें कौन सी संख्या कॉमन होगी, एक ही तो होगी। तो ये हो गया। इसी प्रकार हम और भी ले लेते हैं, जैसे मान लो हम 4 और 7 ले लें, और क्या ले लें, 16 और 25 ले लें। तो इन सब संख्याओं में खाली उभयनिष्ठ क्या होगा, उभयनिष्ठ संख्या क्या होगी, एक होगी। तो याद क्या रखना है कि उभयनिष्ठ संख्या क्या हो, एक हो। अगर जो उभयनिष्ठ संख्या एक होगी तो हमारी कौन सी संख्या कहलाएगी, सह अभाज्य संख्या। तो संख्याओं पर इतनी बात हो गई। कुछ संख्याएं और भी हैं, उनके बारे में भी हम बता रहे हैं। अगली संख्या देखिएगा। अगली हमारी जो संख्या है वो कहते हैं क्रमागत संख्या। क्रमागत संख्या दोस्तों, क्रमागत संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्रमागत संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉन्सेक्टिव नंबर। क्या कहते हैं, कॉन्सेक्टिव नंबर। तो कॉन्सिक्यूटिव नंबर, सॉरी, इसे क्या कहते हैं, कॉन्सिक्यूटिव नंबर। तो क्रमागत संख्याएं कौन सी कहलाती हैं दोस्तों, क्रमागत संख्याएं को क्या कहते हैं, कॉन्सिक्यूटिव नंबर। कॉन्सिक्यूटिव नंबर का मतलब जो एक के बाद हो एक हो, मतलब उनकी बाद हो। जैसे मान लो एक के बाद दोस्तों 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है। तो दोस्तों ये क्रम से बढ़ रही हैं और इसमें इनका क्रम जो है निर्धारित है। तो इन संख्याओं को क्या कहेंगे, कॉन्सिक्यूटिव नंबर, इन्हें कहेंगे कॉन्सिक्यूटिव नंबर। तो कॉन्सिक्यूटिव नंबर कौन से कहलाएंगे, जो क्रमागत हों। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, और इससे संबंधित आगे कुछ नोट्स हैं उनके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, जो परीक्षाओं में अधिकतर पूछे जाते हैं। मैंने भी बहुत सारी परीक्षाएं दी, तो उसमें इनसे रिलेटेड ज़रूर 1-2 प्रश्न आते हैं। तो जो बेसिक बातें थे ये पार्ट 1 में आप लोगों ने सीख लिया है। अब अगले दिन आपका पार्ट 2 मिलेगा।